बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. Today is the 4th of August. मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ इनफैक्ट हर घंटे हम काउंटडाउन कर रहे होते हैं कब जो ऑफिशियल 2025-2026 का सीज़न शुरू हो, क्योंकि अब ये प्री सीज़न जो है काफ़ी जो है हल्का हल्का हमें थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो गया है। प्रॉपर मैचेस शुरू हों, प्रॉपर कंपटीशन शुरू हो ताकि और मज़ा आए फुटबॉल की आने वाले सीज़न को लेके। एंड इस दफ़ा लग रहा है कि प्रीमियर लीग के अंदर कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि तमाम की टॉप की टीमें जो हैं उन्होंने अपने जो विद इन द रैंक्स बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अपने रैंक्स को फर्दर बूस्ट किया है विद ट्रांसफर्स। लिवरपूल टेकिंग द लीड। हु वुड हैव थॉट कि वो इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे आफ्टर स्पेंडिंग प्रीटी मच नथिंग इन द लास्ट सीजन। उसके साथ आर्सेनल हैव आल्सो पम्प्ड देयर स्क्वाड एज वेल। चेल्सी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने अभी एक डिफेंडर साइन किया है आईएक्स के साथ, एंड द वे दे फिनिश देयर सीजन विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप एंड द कॉन्फ्रेंस लीग, लगता है दिस टाइम दे माइट एज वेल बी इफ नॉट जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स बट एटलीस्ट गिविंग अ टफ टाइम टू द टॉप टीम्स। एंड ऑफ कोर्स इज ऑलवेज मैनचेस्टर सिटी। उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्री सीजन था यूएस के अंदर दैट केम टू एन एंड विद अ ड्रॉ वर्सेस एवर्टन। बट ओवरऑल जो इन्होंने कह सकते हैं समर प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट चल रहा था यूएस के अंदर, वहाँ पे काफ़ी तमाशाई इनको देखने आई। इनफैक्ट कुछ मैचेस में तो ये भी कंपैरिजन किया गया कि क्लब वर्ल्ड कप से अगर कंपेयर किया जाए तो इनको ज़्यादा लोग देखने आए थे कंपेयर टू एन ऑफिशियल फीफा कंपटीशन। सो विल डिस्कस दीज मैचेस एंड ओवरऑल जो प्री सीजन चल रहा है, जो ट्रांसफर्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ जितनी लेटेस्ट खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। So let's get the show on the road, and we have once again our one usual suspect with us, and we're lucky to have him as well. Usman Malik, how are you, sir? All well? ठीक ठाक? All good. बिल्कुल आपने सही कहा. Really waiting for the season to start. I think एक हफ्ते में हमें कम्युनिटी शील्ड देखने को मिलेगी, लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. लास्ट टाइम जो प्री सीजन हम देख रहे थे, वी सॉ द यूरोज और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चल रहा था. इस दफा एकदम से क्लब वर्ल्ड कप के बाद लगता है बिल्कुल डेड हो गया है. बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक इट वाज क्वाइट. आप देखें कि एक महीना प्रॉबली, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप भी था, एक महीना अगर हमने फुटबॉल नहीं देखी है तो हमें कितना फ़र्क पड़ रहा है और हमारी ज़िंदगी में कितनी चेंजेस आ गए हैं. तो बट बस एक और हफ्ते की बात है और उसके बाद इट्स गोना बी अमेजिंग. आई थिंक दिस सीजन वुड बी स्पेक्टेकुलर बिकॉज सारी टीम, स्पेशली अगर मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करता हूँ, ज़बरदस्त स्पेंडिंग हुई है. इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक उन्होंने प्री सीजन में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, लग यही रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं. अभी भी वो हिंट तो दे ही रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर द विंडो क्लोजेस कुछ और साइनिंग्स हो जाएं. विद द गोलकीपर दे विल हैव टू गिवन द फैक्ट के दो बैक टू बैक मैचेस में दोनों कीपर्स ने जो है हालूज किए हैं. सबसे बड़ी खबर ये आ रही थी कि डोनारूमा पे शायद वो कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीएसजी क्या करेगी इस बारे में. बट यूनाइटेड नोइंग दैट लाइक दे फिनिश 15th, अगर इतने ज़बरदस्त एम्बिशंस हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या होता है. बट हाँ, एक पुलिंग पावर तो है. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड. बिसाइड अगर हम बात करें तो बड़ा कोई सख्त कंपटीशन होने वाला है. इट्स गोना बी चेल्सी, आर्सेनल, ऑफ कोर्स लिवरपूल इज़ ऑन द टॉप. अगर इसाक साइन कर लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ इट्स अ वांट, इट्स नॉट अ नीड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इकट्ठे के ऑलरेडी साइन कर लिया है. बट लेट्स सी क्या होता है. लेकिन फिर सिटी भी है. सिटी ने जिस तरह से अंडर परफॉर्म किया है समहाउ, इवन दो दे फिनिश इन द चैंपियंस लीग पोजीशन, उसके बावजूद भी इस दफा की प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स अंडरपरफॉर्म बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स. एग्जैक्टली. और इवन लाइक यू नो अगर हम नीचे की टीम्स भी देखें, स्पर्स या न्यूकासल को देख लें, इट्स गोना बी रियली टफ दिस सीजन. आई मीन यू नो, और मजा आएगा बिकॉज अलेक्जेंडर इसाक की आपने बात की. अब अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स फिर से वो न्यूकासल को ज्वाइन कर चुके हैं. एंड एडी हाउ ने स्टेटमेंट दे दिया कि ही विल, आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, दैट ही विल हैव टू अर्न हिज प्लेस टू ट्रेन विद द टीम. अब ये आप कहाँ देखते हुए देख रहे हैं कि ये कहाँ चीज़ आके बैठेगी, गिवन द फैक्ट कि वो अपने प्री सीजन में टीम के साथ नहीं थे. क्लियरली ही वांट्स आउट. एनी प्लेयर हु वांट्स आउट, न्यूकासल कैसे उसको रख पाएंगे. एंड द फैक्ट लिवरपूल अब लगता है पीछे हट गया इस चीज़ को लेके, तो कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इसे आप? जी बिल्कुल. 110 मिलियन पाउंड की बिड वाज रिजेक्टेड एक्चुअली. तो न्यूकासल दे वांटेड टू सेल इसाक बिकॉज ऑफ कोर्स उसका जो है ना, हिज हेड इज टर्न्ड. लेकिन जितने वो पैसे मांग रहे हैं, दैट्स लाइक फिनोमिनल फिगर्स. आई वुड से 150 मिलियन फॉर अ प्लेयर, आई मीन इन दिस मार्केट इज ह्यूज. मुझे लगता ये है कि एक और भी ये हो रहा है कि इट कुड बी अ मनी बॉल गेम, आई वुड से, क्योंकि
लिवरपूल ने कहा है कि हम इसके बाद शायद बिड नहीं करेंगे, और शायद इस वजह से कि जितने वो पैसे मांग रहे हैं उतना वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से निगोशिएट कर रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन मुझे लगता है कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, और मैं यही समझता हूँ कि ऐसा प्लेयर जिसका दिमाग बिल्कुल ही हट गया है टीम से, इट्स नॉट गोना बी अ गुड डिसीजन। और अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले की बात भी करें तो न्यूकासल के पास ये चांस है कि वो इस सीज़न पैसे उसको कैश आउट करे और फिर अपनी टीम को बिल्ड करे। दे आर इनटू चैंपियंस लीग और दूसरी चीज़ों के अंदर, तो आई थिंक ये एक टाइम है, दे हैव टू टेक अ डिसीजन। दे कैन नॉट डिले टिल द लॉन्ग, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट टू साइन स्ट्राइकर। कैलम विल्सन जो है वो भी जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपने देखा अभी प्री सीजन के अंदर भी एंथनी गॉर्डन जो हैं वो नंबर 9 पोजीशन पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक दे रियली नीड टू साइन अ स्ट्राइकर, और मार्केट में स्ट्राइकर इस वक्त अवेलेबल है नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपने देखा है सेस्को की यूनाइटेड भी पीछे पड़ा हुआ है, न्यूकासल भी पीछे पड़ा हुआ है, और 70 मिलियन यूरोस की बिड ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ है। तो इट्स गोना बी अ टफ विंडो फॉर न्यूकासल, आई वुड से। बिल्कुल से आगे जाके इसको फर्दर डिस्कस करेंगे ट्रांसफर विंडो को, लेकिन जो बड़ी खबर आई कि सन हेung-min वो जो हैं 10 साल के बाद प्रीमियर लीग को और स्पर्स को जो है वो खैराबाद कह चुके हैं, एंड प्रीटी मच यही एक्सपेक्टेड है दैट ही इज़ मूविंग ओवर टू दी MLS। ज़रा सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को खुदाफिज कहा और ये फेयरवेल की उन्होंने अनाउंसमेंट के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। इज़ इट टू सून फॉर हिम टू गो एंड प्ले इन दी MLS? लेट्स हैव अ लिसन इन। वेल अगर जा ही रहे हैं, इनफैक्ट वो जा रहे हैं, लेकिन ही इज़ लीविंग ऑन अ हाई, क्योंकि ये कैप्टन थे उस टीम के जिन्होंने जो है इस दफ़ा यूरोपा जीता और उन्होंने हराया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो एक फाइनली एक ट्रॉफी दे के जा रहे हैं इस क्लब को, लेकिन इज़ इट टू अर्ली फॉर हिम अगेन? जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है इस सीज़न भी, द वे ही परफॉर्म्ड, एंड स्पर्स अभी जो इस वक्त करंट मैनेजर हैं थॉमस फ्रैंक, उन्होंने तो इनको स्पर्स का लेजेंड कहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर टू प्ले फॉर दिस क्लब। 10 साल इनकी सर्विसेज रही हैं, और इनकी और हैरी केन की जो जोड़ी है, तो अब क्लियरली एक न्यू लुक हमें नज़र आएगी स्पर्स, क्योंकि जो 2 मेन प्लेयर्स हैं अब वो इस क्लब से जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। बट आप कैसे देखते हैं सन हेung-min लीविंग, एंड दैट टू फॉर दी MLS? एग्जैक्टली, इट वॉज अ बिट सरप्राइजिंग। मैं ये समझता हूँ कि और फिर प्री सीजन में इस तरह का हम देखते नहीं हैं यूजुअली, लाइक ट्रांसफर विंडोज़ के अंदर कोई ना कोई ट्रांसफर्स होती हैं, लेकिन इनका अनाउंसमेंट और फिर स्पर्स का ऑलरेडी बताना कि ही इज़ लीविंग। अच्छा, एक और इनके लिए सोने पे सुहागा, और इनके फैंस के लिए और इनके जो मुल्क के लोग हैं, सोल में ही उन्होंने अपना जो है आखिरी मैच खेला, और सोल में ही उन्होंने रिटायरमेंट का स्पर्स से जो है इन्होंने अनाउंस किया, जो इनका होम टाउन है। Oh yeah, very sentimental because of course FC सियोल के साथ एकेडमी प्लेयर से उन्होंने आगाज़ किया, उसके बाद हैम्बर्ग गए, उसके बाद बायर लेवरकुसेन, और फिर 2015 में टॉटनहम से साइन किया। अगर हम बात करते हैं स्पर्स की तो लाइक्स ऑफ रॉबी कीन, गैरेथ बेल, हैरी केन और सॉन, ऑफ कोर्स ही इज़ अ लेजेंड नो डाउट। और फिर आखिरी ट्रॉफी भी जो है इतने अरसे के बाद जो है, और ये कप्तान थे उस टीम के, और कप्तान थे बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बिन। 10 साल किसी टीम को देना, हम बात करते हैं स्टीवन जेरार्ड की जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दे दी, लेकिन हम अगर बात करें तो सॉन हो गए या और जो दीगर प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक अरसा गुजारा है, तो एक लेगेसी तो क्रिएट की है। और जब यूरोपा जीते तो उनको राइटली सो एक लेजेंड का खिताब मिला। और अगर अब हम इनके स्टैट्स पे भी जाते हैं तो क्या कमाल की परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं 10 साल के अंदर। ऑलमोस्ट लाइक 153-54 गोल्स इन 333 मैचेस, यानी कि 50% भी हम देखें तो ही हैज स्कोर्ड लाइक, आप ये समझें कि आधे उसके अंदर उनका वो स्टैट है। फिर अगर हम इनकी इंटरनेशनल करियर पे जाते हैं तो 124 मैचेस के अंदर 51 गोल्स ही स्कोर्ड फॉर साउथ कोरिया। तो ही इज़ अमेजिंग। और मैं ये समझता हूँ जितना मैनचेस्टर सिटी के साथ स्पेशली जो मैचेस थे, आई थिंक ही इज अ काउंटर अटैकिंग किंग। इन्होंने बड़ा तंग किया है, और आई थिंक जो एक ऑल टाइम लेजेंडरी गोल है, आई थिंक वर्सेस एस्टन विला है, जो वो एक एंड से दूसरे एंड खुद जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे वो भी काउंटर अटैकिंग गोल था। तो आई थिंक ही वाज लाइक परफेक्टली प्लेस्ड इन दैट पोजीशन काउंटर अटैकिंग के अंदर। मैं नहीं समझता ऐसा कोई प्लेयर हमने देखा होगा जो इस तरीके से जो है वो गोल स्कोर करता था। बट क्या बेहतरीन टैलेंट था, देयर इज़ नो डाउट। इन्होंने जो है वो कई मैनेजर्स के अंडर खेला, होजे मोरिन्यो के साथ भी खेला हुआ है इन्होंने,
और ऑफ कोर्स जो स्पर्स के अंदर एक लेगेसी क्रिएट किया, और हैरी केन के स्पेशली जाने के बाद एक खला हो गई हैरी थी। केन के साथ इनकी जो जोड़ी है, इन दोनों ने मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स एज अ पेयर 47 गोल स्कोर किए हैं। इसमें 23 इनके थे, 22 जो है वो हैरी केन के थे। मैं यही समझता हूँ बिकॉज ठीक है, लीग में उन्होंने जो फिनिश किया है वो तो बड़ी नीचे की पोजीशन पे किया है, लेकिन यूरोपा लीग के अंदर भी अगर आप देखें जो उनका एक जर्नी रहा है, और इन्हीं की वजह से मैं समझता हूँ कि स्पर्स ने एक ट्रॉफी जीती है, तो स्टैचू बनाना चाहिए इनका नॉर्थ लंदन। स्टैचू बने ना बने, एटलीस्ट उनकी जो मेन जरा अचीवमेंट्स थी स्पर्स के साथ, जो उनके मेन गोल्स थे, असिस्ट थे, जरा उस पर नजर डालते हैं। Some amazing highlight reel there for Son Heung-min, जैसे बिल्कुल वो हेडलाइन थी, so long Son, उनको डेफिनेटली ज़रूर प्रीमियर लीग में एंड स्पर्स की जब मैचेस देखेंगे तो ज़रूर उनको मिस किया जाएगा। आई थिंक एक और जो साउथ कोरियन थे जो इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की इनसे पहले, वो थिंक प्रॉब्ली जेसुंग पार्क। उसके बाद कोई भी साउथ कोरियन से ऐसे नहीं प्लेयर है जिन्होंने इतनी अचीवमेंट की, और इनफैक्ट ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने गोल्डन बूट का अवार्ड भी जीता। जी बिल्कुल, आई थिंक इतने हमने प्लेयर्स नहीं देखे हैं। पार्क वाज वन ऑफ द काइंड, और फिर उसके बाद फिर ये एक ज़बरदस्त एक पॉपुलर सुपरस्टार हमें नज़र आया। और जब इनको 2015 पे साइन किया था तो इतनी शायद प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जैसे इन्होंने परफॉर्म किया है और मल्टीपल पोजीशंस पे ये खेलते थे, लेफ्ट हैंड साइड इनकी एक मेन पोजीशन थी, लेकिन स्ट्राइकर भी नंबर 9 भी खेले हैं ये। बट व्हाट अ एसेट टू स्पर्स, आई थिंक। और सबसे बड़ी बात है, ही वाज अ टीम प्लेयर, ही वाज़न्ट सेल्फिश प्लेयर। Yes. बहुत ज़्यादा अगर हम देखें, एंड ही हैड दोज लीडरशिप क्वालिटीज़ आल्सो। तो वैसे तो मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कोरियंस वैसे भी जो है वो बड़े एक टीम प्लेयर होते हैं जनरली, दे आर नॉट सेल्फिश। सो आई थिंक दैट वे, एंड वेरी हम्बल आल्सो। तो आई थिंक राइटली सो, ये बहुत बड़ी ट्रॉफी थी यूरोपा लीग की, नहीं तो वो खाली हाथ जाते। स्पर्स जैसी टीम जो हमेशा से एक ट्रॉफी हंट के लिए, हमने देखा कि होजे मोरिन्यो को एक दिन पहले सैक कर दिया था और अगले दिन जो फाइनल था और वो भी नहीं जीत सके, और फिर इवेंचुअली दे एक्चुअली वॉन समथिंग। उसके बावजूद भी जो है वो मैनेजर को सैक कर दिया। बट नाउ दे हैव अ गुड मैनेजर। बट मुझे समझ नहीं आता किस तरह से ये खला पूरी होगी, बिकॉज केन भी चले गए, बेल तो बहुत पहले चले गए थे, अब सॉन जा रहे हैं, तो ये सारे एक लेजेंडरी प्लेयर्स थे। लेकिन अब एक नई जो है वो टीम बनेगी और देखते हैं कि क्या होता है, बट इट्स गोना बी अ ह्यूज लॉस फॉर अ टीम लाइक स्पर्स, आई वुड से। डेफिनेटली। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात हो जाए समर प्रीमियर लीग की, एंड सम ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब्स वर ओवर इन द यूएस कंपीटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, पुटिंग ऑन अ शो फॉर द फैंस इन द यूएस। पहले जो मैच डिस्कस करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन। ये मैच 2-2 गोल से बराबर रहता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर। Patrick Dogu almost there with the winner, but denied by Pickford, the wall of Everton, and इसकी वजह से जो यूनाइटेड का तकरीबन एक फ्लॉलेस हम कह सकते हैं प्री सीजन चल रहा था यूएस के अंदर, स्पेशली इस कंपटीशन को लेके, उस पर ब्रेक लगा और ये मैच जो है वो ड्रॉ रहता है, गिवन द फैक्ट कि एवर्टन ने पिछले अपने 2 मैचेस हारे थे, लेकिन यहाँ पे आके बोथ टाइम्स दे केम फ्रॉम बिहाइंड एंड दे वर एबल टू पिक आउट अ ड्रॉ from Manchester United. यहाँ पे Manchester United and Ruben Amorim, they gave start to their new signings, Cunha and साथ of course Mbeumo. दोनों ने start किया in the front three. So an interesting start and they played the first 45 minutes, लेकिन at the end ये match 40 क्या कहते हैं 2-2 गोल से जो है वो बराबर रहता है, and overall United end up winning this competition. जी उस्मान। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह की साइनिंग्स हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी मच इम्प्रूव यूनाइटेड साइड। आई मीन नज़र भी आ रहा है, और ऐसा शायद जो यूनाइटेड के फैंस हैं उनको वो भी काफ़ी पॉजिटिव होंगे, बिकॉज इट्स गोना बी डिफरेंट सीजन। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शायद ये दे विल फिनिश, दे कैन नॉट फिनिश टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दोज, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि शायद चैम्पियंस लीग प्लेसेस में मुश्किल होगा जहाँ से वो आ रहे हैं, जो जिस तरह की ट्रांजिशन चल रही है, लेकिन दे वुड बी एन इम्प्रूव साइड। और फिर यूरोप पहला मैच ही आर्सेनल के साथ है, so you don't want to get off on a bad start, and I have my doubts the way things are, the way that club is being run. तो अगर टॉप 10 में आ जाएं, आई थिंक बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव रहेंगे इस सीज़न, और पहला मैच ज़रूर एक मुश्किल मैच होगा, बट बिसाइड दैट जिस तरह की हमने परफॉर्मेंसेस पिछले सीज़न में देखी थी और जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी, वो शायद इस हद तक, और राइटली सो, आई थिंक मैनेजर को भी एक मौका मिलेगा कि वो अपनी टीम जो बिल्ड कर सके, बिकॉज वो उन्होंने जब साइन किया था वो मिड ऑफ द सीज़न में साइन किया था, कोई प्री सीज़न नहीं मिला,
अब इनको प्री सीज़न मिल रहा है और प्री सीज़न में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। तो उम्मीद तो यही लगती है कि शायद बेहतरी होगी और जिस तरह के प्लेयर्स वो साइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी शायद मेंशन किया था कि सबसे ज़्यादा कम गोल्स उन्होंने स्कोर किए और फिर डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। गोलकीपर की भी ज़रूरत नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लेयर्स जिनको लेट गो करना है उनकी अभी तक कोई न्यूज़ कंफर्म हुई है? सांचो हो गए, गर्नाचो की बार बात हो रही है, कोई न्यूज़ कंफर्म हुआ ये है कि बेसिकली यूनाइटेड ने बहुत गलत मार्केटिंग की है अपने प्लेयर्स की। उन्होंने उनको फ्रीज आउट कर दिया। सैंचो को, अगर हम रैशफोर्ड को देखें, अब रैशफोर्ड जैसा प्लेयर जिसने 2 सीज़न पहले 30 गोल स्कोर किए थे, वो सिर्फ 30 मिलियन का बेचा है, वो भी अगले साल बिकेगा। अभी तो लोन पे गए हैं वो बार्सिलोना। अच्छा, आज उन्होंने गोल कर दिया अपना पहला विद बार्सिलोना, बिल्कुल प्लेइंग वर्सेस डोगो एफसी जी, वहाँ पे पहला गोल उनका आ गया 62nd मिनट में। नहीं, ही इज़ फिनोमिनल प्लेयर हैं, लेकिन जो यूनाइटेड की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी, वो मैं समझता हूँ बहुत ही ख़राब है। पता नहीं क्या वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्लेयर्स को इतना फ्रीज आउट कर दिया है। जैसे हम एंथनी की बात कर लें, हम सैंचो की बात कर लें, अब कोई भी क्लब जो है वो ख़रीदेगा तो वो अपने टर्म्स पे ख़रीदेगा। वो अगर 70 मिलियन का सैंचो ख़रीदा हुआ है या 80 मिलियन का एंथनी ख़रीदा है, तो इतने पैसे कोई भी नहीं देगा, बिकॉज दे आर ऑन अ सेलिंग साइड राइट नाउ। तो ये एक इशू ज़रूर है और ये क्या स्ट्रैटेजी थी मुझे नहीं समझ आया। आई थिंक प्लेयर्स को जेलन करके टीम का हिस्सा बनाते और फिर उनकी डिमांड क्रिएट होती और फिर वो अच्छे पैसों में बिकते। लेकिन यूनाइटेड यहाँ पे आई थिंक जो भी उनका 3-4 साल का एक ट्रांसफर सैगा मैंने देखा है, इट्स वेरी वेरी वल्नरेबल। आई वुड टेक इट ऑल द वे बैक टू 10 इयर्स जब पॉल पॉगबा आए थे। आपने उनको फ्री में जाने दिया यूवेंटस, फिर आपने रिकॉर्ड साइनिंग पे उनको वापस लाए और फिर आपने उनको कोडियो में वापस भेज दिया। बहुत खराब। आई मीन कंपेयर टू फिर तो ये तो मतलब आई मीन अगर आप कंपेयर तो हम कर लें आप बिल्कुल आप अगर कंपेयर करते हैं आर्सेनल से, लिवरपूल से या इवन सिटी से, जिस तरह से उनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज रही हैं इन पिछले 4-5 सालों में, यूनाइटेड हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड दैट वे। अच्छे अच्छे स्टार्स, और फिर हमने देखा इब्राहिमोविच जैसा प्लेयर, हमने डी मरिया जैसा प्लेयर देखा, और वो यूनाइटेड जाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करते। पता नहीं क्या एक एक्सटर्नल ऑड्स हैं यूनाइटेड के कि they couldn't manage that. I think they need to fix it. सही हमें बहुत सारी और चीज़ें कवर करनी है। क्विक वर्ड ऑन एवर्टन एंड डेविड मॉयस ने इस मैच के बाद कहा कि आई नीड 9 to 10 न्यू प्लेयर्स। बिल्कुल, आई थिंक नया स्टेडियम तो आ गया, नए प्लेयर्स, हाँ नया स्टेडियम आ गया है और पैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, और मोइस जैसा कोच वापस से आया है और उसने एक्चुअली उसने जो है ना चेंजेस और बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर वो आया है। अब यही है कि दे हैव टू बिल्ड फ्रॉम द कोर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 3-4 सालों से आप रेलीगेशन बैटल कर रहे हैं या जो भी थ्रेट्स हैं, उसके बाद फिर आप एक पोजीशन पे आए। अब नया स्टेडियम भी आ गया, इतने पैसे खर्च किए हैं, दे नीड न्यू प्लेयर्स। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी कोई पुलिंग पावर है एवर्टन की, बिकॉज ऑफ कोर्स देखा जाए तो उन्होंने हमेशा 15, 16, 14 पोजीशन पे फिनिश किया है पिछले 3-4 सालों में। So yet to see, but they have to, you know, build player. They have to get their players from academy also, or beside that, they have to have their own squad. Calvert-Lewin जो है वो जा चुके हैं या अभी भी हैं? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत यही है कि बेसिकली he is leaving now. Okay. और they have to actually replace. Even given the fact कि 2 साल पहले इतना बेहतरीन सीजन उनका रहा था और एकदम से वो भी फेड अवे हो गए। चलें देखते हैं अब क्या होता है एवर्टन के साथ, बट आगे बढ़ते हैं। Let's discuss Bournemouth and David Moyes' former team, वेस्ट हैम यूनाइटेड। इनका भी मैच यूएस के अंदर हुआ एंड ये मैच जो है वो वेस्ट हैम ने जीता। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दीस टीम्स एज वेल। फिर से जीतता है वेस्ट हैम यूनाइटेड, दे बीट बोर्नमथ एंड फुल क्रू की तरफ से गोल आता है। उसके बाद तकरीबन अब ये भी लेजेंड ही बन चुके हैं वेस्ट हैम यूनाइटेड के, जैरेड बोवेन, वो गोल करते हैं द मैन फॉर ऑल सीजन्स, एंड दैट्स हाउ वेस्ट हैम एंड यूलियन लोपेटेगी their team win this and end on a positive note as well. The pre-season in the US, I think lot to prove for Lopetegui as well now. अब उनको पूरा एक सीज़न मिल चुका है, इनका दूसरा सीज़न होगा वेस्ट हैम के साथ, एंड डेविड मॉयस को उन्होंने रिप्लेस किया था, एंड बोर्नमथ as well I think should be a good competition this time around in the Premier League. Well, I feel really sorry for Bournemouth because of course जिस तरह उनका सीजन गया था, that was the best season in probably 100 years. और but they lost their champion player, I mean super very talented players. Huijsen Real Madrid चले गए, मिलोस कर्कस जो है लिवरपूल चले गए, तो जो डिफेंस लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है मेरे हिसाब से, और अब देखना पड़ेगा कि बोर्नमथ कैसे उनको रिप्लेस करता है। मैनेजर तो अच्छे हैं आरियोला, बट ओवरऑल
मोर लाइक इट जिस तरह की मार्केट चल रही है और जो जिस तरह क्लब की एक फाइनेंशियल नीड है, मैं समझता हूँ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इस सीज़न को उस तरह से रिप्लेस करना। हो सकता है रेलिगेशन बैटल वो करें। दूसरी तरफ वेस्ट हैम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको अब ये दिस इज़ अ टाइम, बिकॉज एक प्री सीज़न मिल रहा है, प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने का मौका मिल रहा है, बट दे ऑल्सो लॉस्ट मोहम्मद कुद्दूस टू स्पर्स एक्चुअली। तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट फॉर वेस्ट हैम। अभी तक कोई इतनी खातिर खा जो कोई ऐसी, ठीक है उन्होंने जो ट्रांसफ़र विंडो में जो थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर की है, लेकिन हमें नज़र नहीं आया अभी तक। 1 सितंबर तक टाइम है, देखते हैं क्या होता है, बट दे वुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन देमसेल्व्स। दूसरी तरफ से बोर्नमथ का मुझे लगता है कि दे आर ऑन अ वीकर फुट और शायद ये सीज़न बड़ा मुश्किल हो उनके लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू, जिस तरह से टीम स्ट्रेंथन अपने आप को कर रही है, मुश्किल हो जाएगा बोर्नमथ के लिए स्पेशली। तो एनी लेट्स कम टू वेस्ट हैम, एनी न्यूज़ ऑन एंटोनियो, उनकी जो वापसी फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, लग रहा है आपको कि वो कम बैक कर सकेंगे इस सीज़न में या अभी भी वो रिहैब के अंदर ही हैं? देखें बहुत ही कोई डेवस्टेटिंग किस्म का एक्सीडेंट था वो, और प्लेयर लाइक हिम उससे रिकवर होपफुली यही सुनने में आ रहा है कि लाइक यू नो मिड सीज़न शायद वो रिहैब पोजीशन में हो जाएं। बट हाँ, इट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, और इन चीज़ों से वापस तो शायद वो आ जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है, बिकॉज बड़े बड़े हमने इंसिडेंट्स देखे हैं जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं फुटबॉल के अंदर, एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसके बाद प्लेयर्स वापस नहीं आ सकते। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वो रियली विश हिम गुड लक कि वो वापस आएँ और उसी तरीके से वेस्ट हैम को लीड करें जैसे उन्होंने पहले, जैसे वो पहले कर रहे थे। वेस्ट हैम इज़ द क्लब यू ऑलवेज वांट टू सी इन द प्रीमियर लीग। जिस तरह से वो कुछ एक फ्लेवर वो ज़रूर लाते हैं वो, और उनके फैंस जो हैं, और काफ़ी सालों से वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो दे हैव बीन एबल टू नॉट मेक द ड्रॉप जोन एंड समहाउ मैनेज टू स्टे अफ्लोट इन द प्रीमियर लीग। बिल्कुल आपका जो है वो फेवरेट क्लब है तो तो नहीं, अच्छा क्लब है, नो डाउट। आई मीन ईस्ट लंदन एक बड़ी लेगेसी है, और फिर जिस तरह से जो ओलंपिक दैट स्टेडियम आल्सो दे आर लंदन स्टेडियम, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा एक इवन दो रेलिगेशन भी फेस किया पिछले 10 सालों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वापस आई और अब एक ठहराव हमें नज़र आया, और उसमें डेविड मॉयस को ज़रूर क्रेडिट जाता है। बट अब यही है कि वो ऐसा क्लब है कि बड़े ज़बरदस्त फैंस हैं। मैंने तो कुछ खुद भी फील किया है कि थोड़े से होलीगन्स हैं, बट आई थिंक वेस्ट हैम शुड डिजर्व देयर प्लेस एंड दे वुड डेफिनेटली डू वेल, आई वुड से। जिस तरह की टीम बन रही है और जिस तरह से है, मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई अभी कोई खातिर का खतरा है। अगर हम बोर्नमथ की बात करें या और जो नई टीम्स ऊपर आई हैं उनकी बात करें तो शायद हमें नज़र भी आएगा, बट वेस्ट हैम मुझे लगता है एक स्टेबल पोजीशन पे है। बट या दे वांट टू फिनिश इन लाइक टॉप पोजीशंस फॉर श्योर, क्योंकि कुछ टाइम से वो नीचे जो उनकी खुद की उन्होंने अब वो सेट कर ली थी, उससे जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो, और क्रेडिट गोज टू डेविड मॉयस आल्सो, बिकॉज उन्होंने बड़े अरसे के बाद एक ट्रॉफी भी जितवाई थी कॉन्फ्रेंस लीग वाली। बिल्कुल ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द यूएस लेट्स मूव इनटू एशिया नाउ, ईस्ट एशिया, जहां पे सोल के अंदर मैचेस काफ़ी जारी थे प्रीमियर लीग क्लब्स के भी, एंड वी सॉ Tottenham Hotspur taking on Newcastle United, and of course this was a farewell match for Son Heung-min. उसके साथ साथ the first controversy surrounding Alexander Isak कि वो इस क्लब के साथ होंगे with Newcastle United या जाने वाले हैं, बट इस मैच में तो दूर दूर तक उनका कोई नामो निशानी नहीं था। बट ये मैच जो है वो ड्रॉ रहता है। Let's have a look at the highlights and discuss this match. ये मैच जो है साउथ कोरिया के सोल वर्ल्ड कप स्टेडियम में खेला गया, एंड अ मेमोरेबल सेंड ऑफ फॉर सॉन ह्यूइंग-मिन इन हिज ओन स्टेडियम, इन हिज ओन कंट्री, ओन सिटी। लेकिन थोड़ा सा फीका पड़ गया क्योंकि जेम्स मैडिसन को जो इंजरी हुई है, लग रहा है कि शायद अब उनको सीजन के स्टार्ट में उनको मौका नहीं मिलेगा टू रिप्रेजेंट स्पर्स। बट दिस वाज द लास्ट मैच फॉर सॉन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल फॉर स्पर्स, एंड साथ साथ न्यूकासल के हार्वी बार्न्स स्कोर करते हैं, तो ये मैच एक एक गोल से बराबर रहता है। जी उस्मान, What emotional moment for both Spurs and Son, I think, और इस टाइम पे अनाउंस करना, जैसे हमने पहले भी बताया कि प्री सीजन के अंदर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट आई थिंक जो लेगेसी वो क्रिएट कर चुके हैं दैट्स फिनोमिनल। और हमने देखा उनको क्लब ने मौका दिया फॉर अ परफेक्ट सेंड ऑफ, एंड आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। FC सियोल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनके एकेडमी प्लेयर थे और फिर उसी जगह पे अपना फेयरवेल देना
कियासा रैया या रूमर्स कुछ इस तरह के हैं कि शायद वो यूएस जाएंगे, बट लेट्स सी। अभी भी मैं समझता हूँ 2-1 साल उनके पास फुटबॉल, बेहतरीन फुटबॉल मौजूद है। पिछले सीजन की भी बात करें, इतना कोई बेहतरीन अगर गोल स्कोरिंग एस्पेक्ट से देखें तो नहीं था, लेकिन 10 गोल और 11 असिस्ट उन्होंने फिर भी कर दिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर, और जो उनकी स्पीड, पेस, ट्रिकरी है वो दैट्स सेकंड टू नन। ही कैन डू वंडर्स। आई स्टिल बिलीव उनके 2-3 साल हैं। आई रियली विश कि वो किसी यूरोपियन क्लब को ज्वाइन करे, बट प्रॉब्ली ऐसा नज़र नहीं आता। बट क्या बेहतरीन लेगेसी क्रिएट की है। इस मैच का वो हिस्सा थे, और फिर हमने देखा कि ब्रेंडन जॉनसन जो हाईएस्ट गोल स्कोरर थे स्पर्स के लिए पिछले सीज़न के अंदर, और यूरोपा में भी उन्होंने फाइनल में भी गोल स्कोर किया। उन्होंने वही सेलिब्रेशन की, सॉन की जो एक सिग्नेचर सेलिब्रेशन है, तो एक बड़ा अच्छा फेयरवेल दिया है। दूसरी तरफ न्यूकासल स्ट्राइकरलेस न्यूकासल, एंथनी गॉर्डन जो है नंबर 9 पोजीशन पे खेल रहे थे, हार्वे बार्न्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रहे थे। तो थोड़ा सा एक मुश्किल विंडो है, बट आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग। और अब तो सेस्को के अंदर भी एक बड़ी राइवलरी आ गई है। आई थिंक यूनाइटेड वांटेड टू साइन सेस्को, न्यूकासल भी, और यूनाइटेड ये भी चाह रहा है कि इसाक जो है वो लिवरपूल ना जाए। एक राइवलरी तो है, तो वो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो लाइक पुटिंग ऑल देयर कार्ड्स टू साइन सेस्को। तो एक बड़ा एक टग ऑफ वॉर नजर आ रहा है न्यूकासल और यूनाइटेड के अंदर। देखते हैं क्या होता है। बड़े इंटरेस्टिंग विंडो ये जो पिछले अगले एक आध हफ्ता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि समझ आएगी कि बेसिकली क्या है आगे पीछे। चले, एक साइनिंग जो डेफिनेटली हो चुकी है वो लुइस डियाज की है। वो जा चुके हैं बायर्न म्यूनिख, इज जॉइंड बवेरिया। इनफैक्ट उनका जो है डेब्यू भी हो गया विद बायर्न म्यूनिख वर्सेस द फ्रंट साइड। सो लेट्स सी हाउ लुइस डियाज वाज वेलकम्ड एट बायर्न म्यूनिख। Well, the Colombian from Anfield has now moved to Bavaria and is joining Bayern Munich. And let's see how he pairs up and teams up with Harry Kane and does special things over there. कैसे देखते हैं आप ये उस्मान for Liverpool and for Bayern Munich? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि एज अ लिवरपूल फैन बेला चाओ की थीम पे लुइस डियाज का गाना वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। आई मीन दैट वाज सच एन अमेजिंग सॉन्ग लुइस डियाज का। तो डेफिनेटली लिवरपूल वुड मिस लुइस डियाज, अ प्लेयर लाइक हिम, बिकॉज जिस तरह से उनकी एक टैक्टिकल अप्रोच है, जिस तरह से उनका पेस और जिस तरह से वो खेलते हैं, दैट वाज फिनोमिनल। आई थिंक लिवरपूल लॉस्ट अ गुड प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आई थिंक ही एक्चुअली फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ सादियो माने। वो भी गए थे बायर्न म्यूनिख और उसी पोजीशन पे गए थे। अब ये ना हो खुदा ना खास्ता कि हाँ खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि लुइस डियाज का डार्विन नूनेज़ की बात आ रही है कि अल हिलाल के साथ या अल अहली के साथ शायद कोई इनको लिंक किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जो है क्योंकि नेपोली और एसी मिलान ने भी उनमें इंटरेस्ट शो किया है डार्विन नूनेज़ में, लेकिन वो इतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं ऑफ कोर्स जो सऊदी क्लब्स दे रहे हैं। बट लेट्स कम बैक टू लुइस डियाज। आई मीन क्या इनका सब कुछ जीत लिया उन्होंने, प्रीमियर लीग जीती, और जो जिस तरह से उनका एक जर्नी रहा है लिवरपूल के साथ, कमाल की जर्नी थी। लेकिन 2 साल रहते थे कॉन्ट्रैक्ट में, और एक एज 27, ही इज टर्निंग 28 ऑफ कोर्स। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक अच्छा बिजनेस लिवरपूल ने किया है। 75 मिलियन यूरोज विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। बायर्न म्यूनिख ने पहले 100 मिलियन यूरोज जो है हैरी केन को ख़रीदा, और ये इस सीज़न आई थिंक उनकी सबसे ज़्यादा महंगी बाइंग है। तो मुझे लगता है कि सादियो माने वाला शायद फेट नहीं होगा लुइस डियाज का, बिकॉज एक तो वो सादियो माने जो है वो स्ट्राइकर पोजीशन पे, उस वक्त स्ट्राइकर की कमी थी बायर्न म्यूनिख के पास, तो वहाँ पे वो नंबर 9 पोजीशन पे खेल रहे थे। लेकिन ये लेफ्ट हैंड पे खेलेंगे, और कोमन जो वहाँ पे डिप्यूटाइज होते थे बायर्न म्यूनिख के साथ, वो ही इज़ लाइक एक्चुअली गेटिंग ओल्ड एंड नॉट, जो उनका हमने बेस्ट फीट जो उनका था वो नहीं है, बिकॉज इंजरी प्रोन भी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लुइस डियाज वुड मेक रियली गुड इंप्रूवमेंट फॉर बायर्न म्यूनिख आई वुड से। बिल्कुल सही है। एंड लेट्स सी कि अब तो कोई थ्रेट फिर से नहीं रहा। 2 साल पहले एक थ्रेट आया था बायर्न म्यूनिख का फ्रॉम लेवरकुसेन, बट वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। वो चीज़ ऐसे खत्म हो गई है कि जब टेन हैग ने ज्वाइन किया बायर लेवरकुसेन, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि शाका जो कैप्टन थे, उन्होंने सोचा कि मैं रेलीगेशन बैटल कर लूंगा लेकिन टेन हाग के अंडर नहीं खेलूंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि उसका क्या फ्यूचर होने वाला बायर लेवरकुसेन। लेवरकुसेन ने जब पहला अपना प्री सीजन खेला था, वो एक अंडर 21 साइड के साथ खेला था, वो भी वो हार गए थे, और बहुत बुरी तरह से हारे हैं वो। अब अंडर 23 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वो बहुत बड़ी वो है। अब देखते हैं टेन हैग
आए हैं और प्लेयर्स काफ़ी प्लेयर्स चले गए हैं, फ्लोरियन वर्ड्स लिवरपूल चले गए हैं, दूसरे और प्लेयर्स कई जगह पे शाका चले गए हैं और मैं तो नहीं समझता कि आसान होगा इन प्लेयर्स को रिप्लेस करना, वो टीम तो नहीं होगी। और फिर ऊपर से जो मैनेजमेंट है वो टेन हाग की है जिनका आईएक्स के बाद बहुत ही बुरा हाल रहा है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड को कुछ ना कुछ जिता के गए हैं वो। बिल्कुल सही। चलें जी, कुछ देख लेते हैं इस वक्त अलेक्जेंडर इसाक की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है कि एडी हाउ हैज सेड दैट ही विल हैव टू अर्न हिज प्लेस टू इवन ट्रेन with the team. Let's have a look at that headline जो अब से कुछ देर पहले BBC की वेबसाइट पर हमने देखी। Isak must earn the right to train with the squad. Eddie Howe, ये इनका स्टेटमेंट था in South Korea once after playing with rather before playing against Tottenham Hotspur. And एक और न्यूज़ भी हमारे पास है। Chelsea have signed a defender and there we go. Chelsea signed Ajax defender Jorel Hato for 37 million pounds. So that's the two confirmed. ये confirm है इसाक का वो जो सागा चले जा रहा है। जी मेरा ख्याल है इसका हल निकलना चाहिए बिकॉज न्यूकासल अगर थोड़ा और लेट करेगी तो उसके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बिकॉज काफ़ी प्लेयर्स हैं जो सिटी ने हाईजैक कर लिए, जो लिवरपूल ने हाईजैक कर लिए। एक टीके एक मिसाल है और कई प्लेयर्स हैं जैसे जो है वो गोलकीपर ट्रैफर्ड, वो हाईजैक सिटी ने कर लिया और भी इन्होंने कई अटेम्प्ट्स किए थे। अब यही है कि दे हैव टू डू समथिंग। इवन दो इन्होंने 70 मिलियन की बिड की है सेस्को के लिए, लेकिन वो बिड रिजेक्ट हो गई है फ्रॉम लाइप्जिग और यूनाइटेड भी है उसके साथ। और डेफिनेटली सेस्को भी ये सोचेंगे कि न्यूकासल इवन दो दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, चैंपियंस लीग के अंदर हैं, वो यूनाइटेड नहीं है, लेकिन यूनाइटेड के पास ज़्यादा पुलिंग पावर है अभी भी एज अ क्लब। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, दे हैव टू मेक साइनिंग, दे हैव टू साइन अ गोलकीपर। रैमसडेल की बात चल रही है, एरन रैमसडेल की बात चल रही है साउथहैम्पटन से, दूसरी तरफ सेस्को की बात चल रही है। दे ऑल्सो नीड अ मिडफील्डर। तो अब दे हैव टू टेक अ डिसीजन। आई पर्सनली थिंक दे शुड एक्चुअली, क्योंकि लिवरपूल की जो नीड है वो ख़त्म हो गई है एक टीके साइन करने के बाद। अब इसाक एक वांट है, तो ज़रूरी यही है कि वो कुछ कर लें इस बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो 150 मिलियन पाउंड की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उसके चक्कर में ये ना हो कि वो फिर एक ऐसा प्लेयर अपने पास रख लें जो प्रॉबली उसका दिमाग तो टर्न हो गया है और फिर वो और आगे फिर कुछ और साइनिंग्स भी ना करें बिकॉज उन पर फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो है वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो दे हैव टू टेक डिसीजन फास्ट। आई मीन लालच ना करें, दे दें इसाक और फिर अपनी टीम को रीबिल्ड करें। बट क्यों दे दें? Because it's not just from that end, right? They have to see it from the other end as well. कि जाहिर बात है जब आपने टीम बिल्डिंग की बात की होते पैसों में वो चीज़ हो जाएगी। प्लस अगर वो नहीं जाते, राइट नाउ इसाक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट टीम, तो कहीं ना कहीं वो रीइंटीग्रेट तो वो हो ही जाएंगे एंड मे बी फिर वो दिसंबर की तरफ शायद देखें अगर उनको जाना ही हुआ तो। देखिए पिछले सीजन एंथनी गॉर्डन के साथ भी यही हुआ था। लिवरपूल ने बिड की थी और अच्छी खासी बिड की थी 70-80 मिलियन की, और उसके बावजूद उन्होंने नहीं जाने दिया था। लेकिन इस सीजन इवन दो दे हैव गॉट रिचेस्ट ओनर्स देखा जाए, लेकिन अब जो है ना वो सिनेरियो लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से किया नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर बैक्ड बाय पिफ एंड इन्फ्लुएंस है, बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी क्या कहते हैं फ्रूगल एंड वेरी प्रूडेंट इन व्हाटएवर दे हैव डन। उसकी वजह ये है कि न्यूकासल जब ओनरशिप चेंज हुई है उसके बावजूद ठीक है उन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रूव परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका रेवेन्यू बहुत कम है कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, आर्सेनल, यूनाइटेड। अगर देखा जाए वो क्लब तो उस कैटेगरी में आता ही नहीं है ना, आहिस्ता बिल्डिंग। लेकिन अब ये टाइम है कि आप एक प्लेयर है वो आप नाखुश है और प्रीमियर लीग चैंपियन है लिवरपूल, आपने देखा है फ्लोरियन वर्ड्स ही प्रेफर्ड लिवरपूल, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। काइसेडो ने चेल्सी को चूज कर दिया था अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब जो भी प्लेयर है एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है लिवरपूल, और पैसे भी हैं और हमने देखा है जिस तरह की उनकी स्पेंडिंग है, तो एवरी प्लेयर वांट्स टू गो टू लिवरपूल बिकॉज दे आर एक्चुअली इन वेरी गुड हैंड्स एंड थैंक्स टू माइकल एडवर्ड्स, जिस तरह जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। पर यही टाइम है न्यूकासल को चाहिए कि वो फैसला कर लें, बिकॉज अगर लालच ज़्यादा करेंगे तो, और फिर इसाक के पास भी ये मौका है, हर बार नहीं अ टीम लाइक लिवरपूल और मैड्रिड और इस तरह की टीम्स आती हैं नॉक करने। तो आई थिंक प्लेयर उनको तो आई थिंक पिछले 1.5 साल से इवन आर्सेनल के साथ लिंक किया जा रहा है और वो चीज़ भी नहीं हो पाई एंड न्यूकासल वो हमने देख लिया है। आर्सेनल ने योकेरेस जो कि उन्हीं के स्वीडिश टीममेट हैं
पहले मैच में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी, आई थिंक बॉक्स के अंदर एक टच भी नहीं था, और लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये ना हो कि हॉयलैंड वाला हाल हो जाए योकेरेस के साथ। आप तो वेट कर रहे हैं कि उसको कुछ ना कुछ हो जाए but I think he's proven, Isak is proven, and I don't think so he's 120 million or 140 million pound player, कोई भी नहीं है शायद, लेकिन probably मैं समझता हूँ कि he's a good like 80-90 million का तो प्लेयर है वो, तो ये अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सौदा कर लेना चाहिए। इतने enthusiasm के साथ बोल रहे हैं आप, I wonder why. But on that note, thank you so much Usman for being with us. Thank you, my pleasure. आपका भी बहुत शुक्रिया, thank you for being with us, और इंशाल्लाह फुटबॉल की जितनी खबरें आप तक हम लाते रहेंगे, और इंशाल्लाह आपसे अगले हमारे शो में आपसे मुलाकात होगी। Till we meet again, किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से इट्स गुड नाइट फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।